नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा क्यों की जाती है? आखिर देवी ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें क्या संदेश देता है और उनकी कठोर तपस्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देवी ब्रह्मचारिणी का यह रूप न केवल साधना और संयम का प्रतीक है, बल्कि यह हमें धैर्य, आत्मसंयम और सच्ची भक्ति का मार्ग भी दिखाता है। उनके इस स्वरूप की आराधना से मनुष्य के भीतर तप, त्याग और आत्मबल की भावना जागृत होती है। इस रहस्य से जुड़ी एक प्राचीन कथा है, जिसमें माता ब्रह्मचारिणी के कठिन तप, उनकी अटूट श्रद्धा और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किए गए उनके अद्भुत प्रयासों का वर्णन मिलता है। यह कथा केवल देवी के एक स्वरूप की व्याख्या भर नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और धैर्य के साथ किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। माता ब्रह्मचारिणी के इस दिव्य रूप की आराधना न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और मनोबल भी देती है। तो आइए इस रोचक और प्रेरणादायक कथा को विस्तार से जानते हैं और देवी दुर्गा के इस दिव्य स्वरूप की महिमा का आनंद लेते हैं। इस पावन अवसर पर आइए उनके तप और त्याग की अद्भुत यात्रा को समझें और अपने जीवन में धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की भावना को जागृत करें। आप सभी तो जानते ही होंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। इस स्वरूप में देवी हमें कठिन तप और संयम का संदेश देती हैं। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान का आचरण करने वाली। यह देवी का वह रूप है जब उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और अटूट श्रद्धा से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उनके इस बलिदान के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान और समाधि में लीन हो गए। इधर सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और पार्वती के रूप में जानी गईं। जब नारद मुनि उनके घर आए तो उन्होंने पार्वती जी के हाथ की रेखाएं देखकर बताया कि उनका विवाह भगवान शिव से ही होगा। यह सुनकर पार्वती जी ने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करेंगी। पार्वती जी ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर धीरे धीरे सूखे पत्तों पर जीवन्यापन करने लगीं। बाद में उन्होंने पूर्ण रूप से अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल हवा के सहारे अपने शरीर को बनाए रखा। इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, लेकिन उनकी भक्ति और संकल्प अटूट रहे। उनकी इस कठोर साधना को देखकर देवता, आर्ष मुनि और स्वयं भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मदेव ने पार्वती जी को दर्शन देकर कहा, हे देवी, आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं आपको यह वरदान देता हूं कि आप अपने पूर्व जन्म के संकल्प को पूर्ण करेंगी। भगवान शिव स्वयं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। ब्रह्मदेव के इस आशीर्वाद के बाद स्वयं भगवान शिव भी तपस्या से बाहर आए और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माता पार्वती की घोर तपस्या सफल हुई और वे देवी ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मित्रों, माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें धैर्य, संयम, श्रद्धा और कठोर साधना का संदेश देता है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे अटूट विश्वास और साहस की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस दिन साधक को एकाग्रचित्त होकर माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। इस दिन विशेष रूप से सफेद रंग का प्रयोग करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी आएं, यदि हमारे मन में धैर्य और संकल्प की शक्ति है तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का जीवन हमें यह सिखाता है
कि सफलता का मार्ग केवल धैर्य, तपस्या और आत्म संयम से ही प्रशस्त होता है। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आपको भी माता ब्रह्मचारिणी की यह प्रेरणादायक कथा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी? यदि हां, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि हर कोई देवी के इस तपस्विनी रूप की महिमा को जान सके और अपने जीवन में संयम, श्रद्धा और धैर्य को अपना सके। माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से जीवन में कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। हम चाहते हैं कि इस कथा की दिव्यता और माता की कृपा हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही जय माता ब्रह्मचारिणी लिखकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर लें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी नए और रोचक वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। इस नवरात्रि माता की भक्ति में लीन रहिए और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरिए। धन्यवाद। जय माता दी।